एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था फजी और एक ताकतवर शेर जिसका नाम था लियो रहते थे। लियो को जंगल का राजा माना जाता था और फजी अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी। सारे जानवर लियो का सम्मान करते थे, लेकिन वे फजी की चतुराई को भी सराहते थे। एक दिन लियो बीमार पड़ गया और इतना कमजोर हो गया कि शिकार नहीं कर सकता था। दिन बीतते गए और लियो भूख से कमजोर होता गया। जंगल के जानवर डर रहे थे कि कहीं लियो उनसे मदद न मांग ले, लेकिन फजी अलग थी। उसके पास एक योजना थी। फजी ने लियो के पास जाकर कहा, लियो, मुझे पता है कि तुम कमजोर हो और शिकार नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक योजना है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। लियो, जो बहुत थका हुआ था, ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी योजना क्या है फजी? फजी मुस्कुराते हुए बोली, मैं सारे जंगल के जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाऊंगी। तुम एक बड़े झाड़ी के पीछे छिप जाओ और जब वे आएंगे तुम एक जानवर को चुन सकते हो। लियो ने इस योजना पर सहमति जताई, हालांकि यह उसे अविश्वसनीय लग रही थी। अगले दिन फजी ने सभी जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया, लेकिन लियो की कमजोरी के बारे में बताने के बजाय उसने कहा, दोस्तों, हम खतरे में हैं। जंगल में एक नया बेहद खतरनाक शेर आ गया है जो लियो से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो वह हमें मार सकता है। जानवर डर गए और बोले, हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट होकर नए शेर को भगाना होगा। हम सब मिलकर जोर से चिल्लाएंगे और उसे डरा देंगे। फजी ने सुझाव दिया। जानवरों ने फजी पर भरोसा किया और उसकी योजना पर सहमति जताई। उधर लियो झाड़ी के पीछे छिपा था और सब कुछ सुन रहा था। जब जानवरों ने एकजुट होकर चिल्लाना शुरू किया, नया शेर, भाग जाओ, तो उनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि लियो खुद डर गया। उसे लगा कि वास्तव में एक ताकतवर शेर आ गया है। डर के मारे लियो जंगल में और दूर भाग गया। फजी को अपनी चतुराई पर हंसी आ रही थी। जब जानवरों ने चिल्लाना बंद किया तो उन्हें पता चला कि कोई नया शेर नहीं था। फजी ने फिर बताया, दोस्तों, लियो बीमार और कमजोर था। वह हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अब लियो खुद उस शेर से डर गया है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। हम सब सुरक्षित हैं और लियो अब बिना किसी नुकसान के ठीक हो जाएगा। जानवर फजी की बुद्धिमानी से चकित थे। उस दिन से लियो और जानवर शांति से रहने लगे और लियो ने अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन पाने के और तरीके खोज लिए। जंगल फिर से खुशहाल हो गया।